पहले जो वीडियो है उसके अंदर मैंने प्रॉब्लम नंबर 7, 9 और 10 का मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था। उस वीडियो के अंदर मैंने मिस्टेक की है, उसमें मैंने ये की है प्रॉब्लम नंबर 7 के बाद मैंने 9 किया है, फिर 10 किया है। तो प्रॉब्लम नंबर 9 को मैंने गलती से नंबर 8 लिखा है, 10 को गलती से मैंने 9 लिखा है। तो थंबनेल पे तो मैंने सही लिखा है, लेकिन प्रॉब्लम नंबर 8 स्किप हो गया था, तो वो अभी हम इस वीडियो के अंदर हम करने लगे। प्रॉब्लम नंबर 3.8, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ स्टेक बुक्स of mass 3 kg to push it on a rough table surface with uniform speed of 20 meter per second. How much net force is acting on it? What is the value of force between the stack of books and table surface? यहाँ पर stack of books हैं, books एक दूसरे के ऊपर हम रखते जाते हैं तो stack of book बनता है, यानी कि समूह का एक ढेर बन जाता है। तो ये जो stack of book है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई है 20 न्यूटन, और तमाम बुक्स का जो मास है वो कलेक्टिवली हमारे पास 3 kg है, और उस स्टैक ऑफ बुक्स को हमने एक टेबल पर रखा है, तो वो टेबल को वो जो बुक्स है वो नीचे पुश कर रही है। तो हमें मालूम होना चाहिए, जब टेबल के ऊपर बुक हमने रखी हुई है, स्टैक ऑफ बुक्स हमने रखा हुआ है, तो ये जो बुक्स है ये नीचे टेबल के ऊपर फोर्स लगाएगी, वो एक्शन फोर्स है। नीचे से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नीचे से ऊपर लगाती है, उसको हम रिएक्शनल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बात आपने ख्याल रखनी है। विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कि जब हम जो टेबल पर रखे हुए जो बुक्स के जो स्टैक है उसके ऊपर हम 20 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तो ये नीचे क्या होगा, ये कंप्रेस होगा तो टेबल के ऊपर भी फोर्स लगेगी, टेबल नीचे से ऊपर रिएक्शनल फोर्स लगाएगी, और ये जो बुक है जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये नीचे कंप्रेस होगा, यानी कि ये नीचे दबता हुआ जाएगा। इसका मतलब है ये कंप्रेशन के दौरान ये नीचे मूव कर रहा है। ये स्टैक ऑफ बुक है, जब इसको हम फोर्स लगाते हैं तो ये नीचे कंप्रेस होता है, इसका मतलब ये नीचे मूव करता है 20 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है वो हमने फाइंड करनी है। दूसरी बात, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टैक ऑफ बुक्स एंड द टेबल सरफेस, स्टैक ऑफ बुक्स और टेबल सरफेस के दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा के अंदर हमारे पास से फोर्स है, फोर्स F is equal to 20 न्यूटन, फोर्स 20 न्यूटन है। मास है हमारे पास, मास स्मॉल m इज इक्वल टू 3 kg। यूनिफॉर्म स्पीड है हमारे पास, यूनिफॉर्म स्पीड v इज इक्वल टू यूनिफॉर्म स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। नेट फोर्स हमने फाइंड करनी है यहाँ पर। नेट फोर्स को भी मैं F नेट से शो कर सकता हूँ, या F से भी शो कर सकता हूँ, ये या W से भी मैं शो कर सकता हूँ, ये हमने फाइंड करनी है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टैक ऑफ बुक्स एंड टेबल सरफेस, इसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम नेट फोर्स फाइंड करेंगे एज F नेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। तो F नेट इज इक्वल टू, देखिए फ्रिक्शन के अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू इस्तेमाल होती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट वैल्यू ना भी गिवन हो तो हमने खुद से लिखना होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g इज इक्वल टू 10 ms-2। आप 9.8 भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर।
लेकिन 9-10 लेवल पर ऑन ऑफ करके 10 लिखे जाते हैं। एक्चुअल वैल्यू 9.8 है, वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। m वैल्यूज हमारे पास है m है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू है 10। तो नेट फोर्स की वैल्यू आ रही है 30 न्यूटन। एक आंसर हमारे पास आ गया है, ये बॉक्स में मैंने लिख दिया है। नाउ फ्रिक्शन का हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू म्यू एन। तो यहां से जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फार्मूला होता है फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो इस फार्मूले को मैं यूं लिख सकता हूं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू F। यहां से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए नीचे डिनोमिनेटर में 1 कंसिडर करें, फिर नॉर्मल रिएक्शन को राइट साइड में F के डिनोमिनेटर में लेकर दें। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू F अपॉन N। इसको इक्वेशन आप 1 लिख दें, क्योंकि N हमारे पास नहीं है। तो हम जानते हैं ये जो N है, ये जो ऊपर से नीचे जो फोर्स लग रही है स्टैक ऑफ बुक की वजह से टेबल के ऊपर, तो जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी फोर्स ऊपर लगेगी। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो तो नेट फोर्स का जो रिएक्शनल फोर्स है, तो मैग्नीट्यूड में नेट फोर्स और नॉर्मल फोर्स इक्वल लगेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम लिख सकते हैं एज एफ नेट इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू, जितनी वैल्यू एफ नेट की होगी वही नॉर्मल रिएक्शन की होगी, तो 30 न्यूटन। तो इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा। इक्वेशन 1 implies दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F की वैल्यू हमारे पास है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम Fk से या Fs से शो करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम S और काइनेटिक फ्रिक्शन को Fk से शो करते हैं। तो इस फार्मूले के अंदर हमने यहाँ पर ये वाला जो F है ये हमारे पास फ्रिक्शन का है Fk, और यहाँ पर ये हमारे पास Fk है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ये याद रखना है। और यहाँ पर तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, और यहाँ पे भी ये जो F है कैपिटल F काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो ये आपने ख्याल रखना है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 20 है। 20 डिवाइड बाय 30, इसको डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड बाई 30, तो ये वैल्यूज आ रही है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की 0.66 आ रहा है, तो हम इसको 0.67 कर सकते हैं। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। प्रॉब्लम नंबर 3.11, a stone of 500 gram tied to a string of length 50 centimeter is held by a girl in a horizontal circle with speed of 3 meter per second. Find the tension of string. The tension in string. Also tell which force is responsible to produce tension in string. यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है। इस हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर यहाँ पर एक धागे के साथ एक स्टून को बांधा हुआ है एक लड़की ने। उस स्टून का जो मास है वो हमारे पास है 500 ग्राम, और 500 ग्राम मास का ऐसा यूनिट केजी है, तो ग्राम को हमने केजी में तब्दील भी करना है। तो 500 ग्राम जो स्टोन है उसको एक धागे के एक रस्सी के एंड से बांधकर वो लड़की हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रही है, और इस स्टून का जब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये स्टून मूव करेगा तो ये जो स्टून है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ मूव करता है। तो रस्सी के अंदर, ये जो धागे के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो हमने फाइंड करनी है, और ये भी बताना है ये जो टेंशन फोर्स ये कहाँ से क्रिएट हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मास है, मास को स्मॉल m से शो करते हैं, ये 500 ग्राम।
ग्राम को आप केजी में चेंज करना है, तो मैं केजी मीन्स 10⁻³ या 1000 से मैं मल्टीप्लाई और 1000 से मैं डिवाइड करूँगा। नोमिनेटर में जो 1000 है वो इक्वल होता है 10⁻³ 10⁻³ मीन्स के प्रीफिक्स, तो ऊपर के जो नोमिनेटर के 1000 में हम प्रीफिक्स के पुट करें, बाकी जो डिनोमिनेटर में जो 1000 है उसको हमने 500 से डिवाइड करना है। m इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 1000 kg। 500 को 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.5 kg। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ है उसको मैं r से भी शो कर सकता हूँ, l से भी शो कर सकता हूँ। ये हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। सेंटी 10⁻⁻² है, प्रीफिक्स है, सेंटी की वैल्यू यहाँ पे रख दें c की जगह, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² मीटर। अब ये जो पॉइंट नज़र ना आ रहा है तो लास्ट में होता है, तो डार्ट को 5 से पहले लेके जाएंगे, तो जब डार्ट राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पावर रेज होता है प्लस में, 2 नंबर राइट से लेफ्ट की तरफ जंप किया तो +2 10⁻⁻² ऑलरेडी मौजूद है, प्रीफिक्स की वैल्यू हमने पुट की है, तो +2 -2 कैंसिल। पॉइंट में लेने के बाद लास्ट में जो 0 है वो ड्रॉप हो जाता है, तो 0.5 मीटर। रेडियस का जो SI यूनिट था, हमारे पास डिस्टेंस है रेडियस, तो SI यूनिट मीटर है, तो हमने मीटर में चेंज किया। टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड करनी है। टेंशन, अब ज़रा सोचना है, डेटा बनाते वक्त हमने फार्मूले को भी सोचना है। पत्थर सर्कल में मूव कर रहा है और हमें पता है वो फोर्स जो सर्कल में बॉडी को मूव कराती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, तो यहाँ पर जो टेंशन होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी, ये हमने फाइंड करना है। फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस टेंशन, किस फोर्स ने टेंशन को पैदा किया है वो हमने बताना है। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए। एज सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लगेगा तो Fc जो है T के बराबर है, तो T इज इक्वल टू mv²/r, तो T इज इक्वल टू m है हमारे पास 0.5। डेटा यहाँ से स्किप हुआ है। स्पीड v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, ये स्किप हो गया था डेटा के अंदर, क्वेश्चन में गिवन है। तो स्पीड है 3v का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। रेडियस है 0.5 कैंसिल। t इज इक्वल टू 3, तो 3 3 9, तो टेंशन इज इक्वल टू 9 न्यूटन। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब आखिर में हमने बताना है कौन सी फोर्स टेंशन क्रिएट करती है। तो डियर स्टूडेंट, मैं ये आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, आपने नीचे कमेंट्स बॉक्स में इसका सही आंसर आपने मुझे बताना है। तो 2 फोर्स मैं चॉइस देता हूँ आपको। नंबर 1 सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन क्रिएट करती है। दूसरे नंबर पर जो है वेट ऑफ स्टोन, सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन क्रिएट कर रही है, तो आपने कमेंट्स में सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना है। अगर वेट ऑफ स्टोन जो है टेंशन क्रिएट कर रही है तो आपने कमेंट्स बॉक्स में वेट ऑफ स्टोन लिखना है, लेकिन आंसर आपने लाजमी देना है। अगर आप कौन सी फोर्स टेंशन क्रिएट करती है ये नहीं बताएंगे तो 1-2 नंबर आपका कटेगा इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो लिहाजा आपने करेक्ट आंसर मुझे बताना है ताकि मैं आपको सही आंसर बता सकूं।